ओके, ठीक है। एसडीएलसी के वो पेजेस सबको लर्न है, 7 पेजेस सब लर्न है, ठीक है। कल मैंने आपको एक चीज़ और कराई थी, दिस का इस्तेमाल करना बताया था 7 तरीके से। 7 तरीके से नहीं, 7 तो टाइप ऑफ वेरिएबल बताए थे। वेरिएबल 7 कैसे कैसे उसको कैटेगराइज किया जाता है ना, वो बता दिया था। और फिर क्या बताया था आपको, दिस को 6 तरीके से इस्तेमाल करना बता दिया था। सब समझ में आ रहा है ना? जिसने करके देख लिया होगा उसको समझ में भी आएगा, जिसने नहीं करके देखा भैया उसको समझ में नहीं आएगा। और जो लोग नहीं आए थे उन्हें रिकॉर्डिंग से हमने लाभान्वित नहीं करवाया। कल हमने रिकॉर्डिंग ही नहीं कराई। आप बारिश से बचो, हम रिकॉर्डिंग से बचेंगे। हाँ जी, कुछ बोलने की चेष्टा कर रहे हैं कोई, मुझे हल्की सी। हाँ हाँ, पूरी चेष्टा करो। तो उसने इन्फॉर्मेशन दी हमें, हम देखना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा डॉक्टर है और क्या लिख के दिया कि ये बंदा अब पलंग से हिल भी नहीं सकता। हाँ, ऐसा बनवा के मैं ऐसे वाले को एक्सेप्टेंस करूंगा और फोन करूंगा डॉक्टर से। ठीक। अल्फा बैच में ऐसा मेरे पास केस आया था, मैंने डायरेक्ट फोन करा डॉक्टर को। डॉक्टर ने कहा नहीं, खाए पिए मौज करे अपना, जो मर्जी डेली एक्टिविटी करता है वो करे। मैंने कहा इसको कुछ। चलिए, व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? ठीक। आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है आप। ठीक। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से आप क्या समझते हैं? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक तरीका है, एक मेथड है, एक प्रोसेस है चेक करने के लिए कि क्या जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, क्या हमने जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाया है वो मैच कर भी रहा है उन सारी रिक्वायरमेंट से जो मेरा क्लाइंट चाहता था। ठीक। बस ये उस चीज़ को चेक करने का तरीका है और कुछ नहीं। ठीक। Software testing is a method to check whether the actual सॉफ्टवेयर कौन सा होता है जो हमने बना लिया। एक्चुअल सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कह लो, प्रोडक्ट कह लो, एप्लीकेशन कह लो, तीनों शब्द लिखवाऊं या नहीं? एक्चुअल सॉफ्टवेयर मैचेस एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स एंड टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, पक्का करने के लिए अपना ये कि भाई ये आगे, एंड टू एंश्योर एक शब्द जो आपके लिए बना है, डिफेक्ट फ्री। ठीक। ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो हमने सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन या प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट बनाया है वो डिफेक्ट फ्री है या नहीं। क्लियर है? सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स या मॉड्यूल्स जो भी आपका हो, है ना। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। अब कैसे? यूजिंग, ये आपके पसंदीदा शब्द आने वाले हैं, मैनुअल और ऑटोमेशन टूल्स। आप कौन से टूल से काम कर रहे हैं? वेरी गुड, सेलेनियम। इवेल्युएट वन और मोर ऑफ सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन। ठीक। यहां तक जो डेफिनेशन लिखाई गई है, किसी को किसी भी तरह की इशू आ रही हो तो बताओ। हालांकि एक एक लाइन समझा के भी चल रहा हूँ, बता के भी चल रहा हूँ, अगर फिर भी आ रही हो तो पूछ सकते हो, फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ठीक है।
बढ़ू आगे फिर। द पर्पस क्या है? देखो बात सीधी सी वही है, सच बताऊं तो बात शुरू की 2 लाइनों में खत्म हो चुकी है। वो उसे सिर्फ बड़ा बड़ा के इसलिए बता रहे हैं, हम भी बड़ा बड़ा के इसलिए बता रहे हैं ताकि इंटरव्यूअर को ये ना लगे कि भाई यार अभी थोड़ा सा ही बताया। हाँ ठीक है। द पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग is to identify errors, gaps, or missing in contrast to actual requirement. ठीक, यही है मेन मोटिव, मेन पर्पस, मेन मुद्दा या उद्देश्य इसका यही है, ये पहचानना, आइडेंटिफाई करना कि भैया कुछ जो जो एरर हैं वो क्या एरर्स हैं, क्या गैप्स हैं, और क्या आपकी मिसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमारी एक्चुअल एसआरएस के अंदर लिखी हुई हैं, उससे एक्चुअल एसआरएस या एक्चुअल बीआरएस में जो लिखी हुई हैं उससे क्या क्या मिस हो गया। बस ये पता करने का हमारा मेन उद्देश्य कह लो, पर्पस कह लो, मोटिव कह लो, ये है हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मेन पर्पस। यहां तक किसी को कोई इशू? अच्छा, तो कुछ लोग कहते हैं कि क्या भाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कितने की तरह की होती है? वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक, एक होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, और एक होती है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। ठीक, वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स, ये सब तरीके क्या हैं सॉफ्टवेयर के, इन्होंने कैटेगराइज कर रखा है, ये इस तरह की सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है। ठीक, पर इन सिंपल टर्म, बट रहने देते हैं, इन सिंपल टर्म ये भाई जो नोट्स टाइप में कर रहा हूं इसी पे निर्भर मत हो जाना, अपनी खुद की एक्चुअल भाषा में बनाना है, क्योंकि अगर इसे रटने की कोशिश करोगे 100% आप भूल जाओगे। कौन है बताइएगा? क्या? हाँ हाँ मैं भेज दूंगा भाई वो सारे, मैं क्या भेजूंगा कि आप नेट पे डालोगे, गूगल पे डालोगे सॉफ्टवेयर लर्न अबाउट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, टॉप के लिंक ऊपर ही आ जाएंगे। मैं भी कौन सा इतना ढूंढता हूँ, मैं भी टॉप के लिंक से ही पढ़ता हूँ। चले आगे बढ़े, चलिएगा। इन सिंपल टर्म सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मीन्स, देखिएगा आपका शब्द आ गया ये, वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक, वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन अंडर टेस्ट, इसको एक शब्द कहा गया है वैसे, एप्लीकेशन अंडर टेस्ट, इसको हमारी भाषा में इसको ये कहते हैं AUT। ठीक, एप्लीकेशन अंडर टेस्ट, अभी एप्लीकेशन लाइव नहीं हुई, आपसे पूछेंगे ना कि आपकी एप्लीकेशन बन रही है या बन चुकी, तो आप कहोगे अभी वो एप्लीकेशन अंडर टेस्ट है, एप्लीकेशन AUT फेज में है, अभी अभी AUT हो रहा है उसका अंडर टेस्ट। ठीक, यस। बस देखो घुमा फिरा के वही सब बात आ रही है ना? एक्चुअल और एक्सपेक्टेड मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, यही आपकी सुनिश्चित कर रही है, ये कुछ नहीं है भैया, बस वही है, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड जो रिक्वायरमेंट है वो मैच कर रही है या नहीं कर रही। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? चलिएगा, हो गया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, दैट्स ऑल, काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिएगा, कंट्रोल V, वाई software testing is
इम्पॉर्टेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है भैया? वेरी गुड। हाँ, बड़ी मोटी मोटी सी बात है कि हमें हमें मॉनेटरी और फिजिकल नुकसान से बचाए जा सकने के लिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है। और आप कहोगे इससे किसी की जान या माल का नुकसान कैसे हो सकता है? हो सकता है। कभी स्पा वगैरह के बारे में सुना है? कुछ लोग जो मुंबई या दिल्ली सिटी से आए होंगे उन्हें पक्का पता होगा। स्पा वगैरह के अंदर आपका जुकोजी होता है, एक जुकोजी आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। कुछ नहीं होता है, एक बड़ा छोटा सा कमरा होता है, उसके अंदर टेम्परेचर सेट कर दिया जाता है, उसी टेम्परेचर की कुछ समय के लिए स्टीम निकलती जाती है, और वो जो सेटअप है वो सॉफ्टवेयर से चल रहा है। आपको उस कमरे में उतनी देर के लिए लॉक कर दिया जाएगा। ठीक, अब मान लो वो सेटअप थोड़ा सा गड़बड़ कर दे, जो आप सहन कर सकते हो वो वाला सेटअप ना हो, वो आ जाए वैसा वाला सेटअप जिसके अंदर चिकन मतलब रोस्ट हो जाता है, और 15 मिनट बाद आपकी क्या हालत होगी सोचो। क्या आप जीवित वापस आ सकते हो? वही वही चीज है। या एयरप्लेन, एयरप्लेन में जो आपका वो डैशबोर्ड होता है, उस डैशबोर्ड को सॉफ्टवेयर से ही चलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई मैकेनिकल है इक्विपमेंट, सारी चीजें हैं, पर सॉफ्टवेयर की हेल्प से ये भी बताया जाता है कि आगे वेदर में क्या कहाँ फंसने की संभावना है, आपको लेफ्ट वाली ब्लेड कितने मूवमेंट पे किस एंगल पे मूव कर लेनी है, राइट वाली कितने पे रखनी है ताकि इधर कट जाए एयरप्लेन। उसमें कटने वटने का ऐसा कुछ सीन नहीं होता, मालूम है? सिर्फ ब्लेड को ऐसे ऐसे हल्का हल्का सा करा जाता है और वो दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक, तो वो सब किससे पता चल रहा है? आपके सॉफ्टवेयर की हेल्प से। मान लो सॉफ्टवेयर गलत बता दे हल्का सा, तो क्या होगा? क्रैश होने के चांस है। तो ये ऐसा एग्जांपल है जहां जान का भी नुकसान हो गया और माल का भी नुकसान हो गया। वही मैं बताने वाला था अभी। हाँ, तो वही मैं आपको बताने वाला था। और भी है, मान लो बैंकिंग, आज की डेट में आपने देखा बैंक वाले, ज्यादातर सारे के सारे बैंक वाले अभी लगभग 6 साल पहले तक तो ये हुआ करता था कॉमर्शियल बैंक, है ना, उन्होंने बड़ी जिद कर रखी थी, नहीं जी हम तो कंप्यूटराइज नहीं होंगे। अब वो भी कंप्यूटराइज हो गए। और उससे पहले जिद कर रखी थी पोस्ट ऑफिस वालों ने, नहीं जी हम कंप्यूटराइज नहीं होंगे। अब उनके यहाँ भी आ गया, सबके यहाँ अब कंप्यूटर आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया। ठीक, अब देखिएगा किसी दिनेश कुमार यादव आदमी ने पैसा जमा करा है 1,25,000 रुपए। ठीक, किसी दिनेश कुमार मिश्रा जी गए और अपने यहाँ से साइन करके पासबुक दिखाई, जी पैसा निकाल दो। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नहीं हुई थी उसकी, और दिनेश दिनेश नाम मैच हो गया, खाली कुमार कुमार भी मैच हो गया, उन्होंने सोचा चलो यही होगा और दे दिए। कई बार ऐसा भी हो जाता है, सर नेम फादर नेम मैच हो जाते। लेकिन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इस हद तक, इस लेवल तक टेस्ट करता है कि कहीं से कहीं तक ऐसी गलती होने की संभावना ना रहे। तो जान का तो नहीं, लेकिन माल का नुकसान हो गया। या फिर ये डिपेंड करता है कि दिनेश कुमार यादव या दिनेश कुमार मिश्रा का हार्ट के अंदर स्ट्रांगनेस कितनी है। अगर थोड़ी सी भी कमजोर हुई तो माल का साथ साथ जान का भी नुकसान हो सकता है ना। चलें आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज important because if there are any bugs or errors in the software, it can be identified। इस शब्द का अर्थ बताओगे? हाँ जी विशाल आप बताइएगा। पहचाना जा सकता है, इट कैन बी आइडेंटिफाइड। कब पहचाना जा सकता है? लॉन्च होने के बाद या अर्ली लॉन्च? अर्ली, हाँ। एंड कैन बी सॉल्व बिफोर या आफ्टर डिलीवरी?
ऑफ द सॉफ्टवेयर कह लो, एप्लीकेशन कह लो, या प्रोजेक्ट कह लो, प्रोडक्ट कह लो। ठीक, यहां तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? भाई ये शब्द जो है, अब ये आपको वहां बोलने जरूरी है। प्रॉपरली टेस्टेड सॉफ्टवेयर ये सुनिश्चित करता है, ये इंश्योर करता है, ये पक्का करता है आपको कि वो सॉफ्टवेयर विश्वसनीय है, रिलायबल है। पब्लिक अगर ये मानने लगे कि यार दो चार ऐसे एग्जाम्पल आ गए, नहीं जी तो दिनेश का पैसा मिश्रा दिनेश के पास चला गया था और बैंक के अंदर तो मेरा इतना इंटरेस्ट होना चाहिए था जो कि अब नहीं हो रहा है, तो भैया सीधी सी बात है, क्या होगा? लोग बैंक में जाना ही बंद कर देंगे। लोग कहेंगे भैया हमारे पास ही सुरक्षित है पैसा हमारा, वहां जाना ही बंद कर देंगे, विश्वास करना बंद कर देंगे। ये रिलायबिलिटी बनी रहे, ये विश्वसनीयता बनी रहे, इसीलिए तो सॉफ्टवेयर को सर्टिफाइड टेस्टर्स से टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, अगर मान लो डेवलपर कह दे जी लाओ जी मैं ही टेस्ट कर लूँ, तो उसे सर्टिफाइड टेस्टर नहीं माना जाएगा। सर्टिफाइड टेस्टर वही टेस्टर माना जाएगा या तो उसको पहले से एक्सपीरियंस हो, कहीं से किसी कंपनी से काम कर करा के आया हो, या उसने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कहीं से सर्टिफिकेशन किया हो, जैसे कि ISTQB कराता है ना, उस तरह का कोई सर्टिफिकेशन किया हो। क्लियर है? और ना भी किया हो तो जिसने डेडिकेटेडली टाइम दिया हो इस सॉफ्टवेयर को केवल और केवल टेस्टिंग के लिए, वो निकाल सकता है। डेवलपर डेडिकेटेडली टाइम नहीं दे सकता, भले ही उसने बनाया है लेकिन डेडिकेटेडली वो टाइम नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि भैया उसके पास पहले से ही एक काम का लोड या प्रेशर है कि आपको ये डेवलप करना है। तो उसके पास वो अपना मेजर काम क्या समझेगा कि मेरी तो नौकरी या मेरी तो प्रोफाइल ही डेवलपमेंट है, तो पहले मेरा ये काम जरूरी है। और एक टेस्टर क्या समझेगा? जो मेरी मेन फंक्शनैलिटी है, जो मेरी मेन नौकरी है वो है टेस्ट करना, इसलिए मेरा मेन मोटिव इसको टेस्ट करना है। गेटिंग और नॉट? ठीक है, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी एंड एक और आ गया हाई परफॉर्मेंस which results in time saving। लो जी, टाइम सेविंग, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कस्टमर का, हाँ वेरी गुड, बस ये आ गया आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आते हैं अब व्हाट इज द नीड। अच्छा इस पैराग्राफ को छोड़ो, बट इसका छोड़ो, ये यहां तक क्लियर है? समझ में आया क्यों सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है? भाई बड़ी मोटी मोटी सी चीज है, रिलायबल होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए और हाई परफॉर्मेंस होना चाहिए, जिसकी वजह से फर्दर क्या रिजल्ट आते हैं आपके? टाइम सेविंग और कॉस्ट इफेक्टिव और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नहीं की होती तो कई सारी जगह से कस्टमर का सेटिस्फैक्शन खराब हो जाता, और कस्टमर का जब सेटिस्फैक्शन खराब हो जाएगा वो दूसरे लोगों को भी बताएगा, दूसरे लोगों को बताएगा तो हमारा रिलायबल नहीं रहेगा सॉफ्टवेयर, रिलायबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक, आपको क्यों कितना कई बार बताया जाता है हमेशा एक्सेस करो HTTPS वाली वेबसाइट्स, HTTP वाली ना करो, वो सिक्योर होती हैं, वायरस आने की या आपको हैक करने के या फिर आप मैलिशियस कोड आने की संभावनाएं कम होती हैं उसमें। लेकिन अगर आपने HTTP वाली कर ली उसमें तो भैया सीधे सीधे आपने अपने गेट पे खोल दिए, दरवाजे खोल दिए, आओ और ले जाओ, है ना, क्योंकि वो सिक्योर नहीं है। जिस किसी की भी वेबसाइट को खोलोगे और वो HTTP है, यानी कि आपने कंट्रोल उसके हाथ में दे रखा है कि आओ मेरा लैपटॉप खुला है भाई आप जो मर्जी आप कर लो, आपको बताएगा थोड़ी वो कि मैं ये करने जा रहा हूँ। आप मजे से उसके यहाँ गाने देखते रहोगे या कुछ भी जो चीज प्रोडक्ट है वो देखते रहोगे, इतनी देर में वो अपना काम कर लेगा। ठीक, ऐसा नहीं कि कोई आदमी बैठा रहता है, वो भी बहुत चालाक हैं, उन्होंने भी बड़ी फास्ट प्रोसेस चला कर सकने वाले सॉफ्टवेयर्स बना रखे हैं। जैसे ही मेरी वेबसाइट खुले और खटाक से इस सिस्टम का सब सामान
जो भी आए मेरे पास जिससे मैं काम अपना चला सकूं। ठीक, यहां तक किसी को कोई इशू किसी की भी तरह का? ठीक। मुझे भी थोड़ा शौक लगा था जब मैं डेवलपमेंट में था, मुझे भी हैकिंग का कोड करने का बड़ा शौक लगा था। मैंने एक बड़ा छोटा सा नेट से देख दाख के बनाया था पेन ड्राइव का, पेन ड्राइव से कॉपी करने का डेटा। तो हमारे उसको, ये तो फालतू की बातें ऐसे नहीं करते, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। व्हाट इज द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? What is the need of test software testing or testing? Testing is important because could be expensive. एक्सपेंसिव तो बड़ा छोटा शब्द कहा है, और देखो एक शब्द आने वाला है, और इवन डेंजरस। ठीक है, एक्सपेंसिव तो चलो पैसों से थोड़ा सा आदमी सब्र कर लेता है, कोई बात नहीं, नुकसान हो गया थोड़ा सा पैसे का, लेकिन डेंजरस भी हो सकता है। पैसे से आदमी थोड़ा सा सब्र कर लेता है, लेकिन मेंटल टॉर्चर, मेंटली ब्लैकमेल, इन सब चीज़ों को डिप्रेशन में चला जाता है, और कई बार तक तो जान को भी नुकसान हो जाता है। ठीक है, यस। लिखने की जरूरत नहीं है, सब मिल जाएगा, समझो अच्छे से, कोई लिखने में टाइम मत खराब करो। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, वैसे तो चलिएगा, तो डेंजरस हो गया। सॉफ्टवेयर बग्स कैन मॉनिटरी और ह्यूमन लॉस दोनों ही हो सकते हैं, एंड हिस्ट्री इज फुल ऑफ सच एग्जाम्पल्स। अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो ऐसे आपको अनगिनत एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ठीक है, जिसको हम गिन भी नहीं पाएंगे। अगर हम बात करें 2015 की ब्लूमबर्ग की, ठीक, 2015 में ब्लूमबर्ग का जो टर्मिनल था, जो लंदन में था, ब्लूमबर्ग्स, सॉफ्टवेयर ग्लिच। ग्लिच समझते हो? हाँ, ग्लिच मीन्स कमियां, ग्लिच मीन्स कमियां, ड्यू टू सॉफ्टवेयर ग्लिच। ठीक, कई बार आपसे आपके सीनियर कहेंगे कि भैया ग्लिच आ गया इसके अंदर, तो वो आपको समझना चाहिए कि ग्लिच, ये सारे शब्द जो है जानबूझ के बताए जा रहे हैं, ताकि आप जब जॉब करो तो ये सारे शब्द आपके जाने पहचाने से लगे। ड्यू टू सॉफ्टवेयर ग्लिच। ठीक, तो जिसने अफेक्ट कर दिया, विच अफेक्टेड मोर देन 3 lakhs ट्रेडर्स। ठीक, तो जो भी ऑक्शन हुआ करता था या जो भी कुछ हुआ था, वो उस टाइम की ऑक्शन सेल हुई थी, गवर्नमेंट को मजबूरन उसे 3 दिन आगे पोस्टपोन करनी पड़ गई। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से, मान लो मेरे पास, गवर्नमेंट ने तो ऑक्शन निकाल दिया, टेंडर निकाल दिया, मान लो कि रेलवे की साइट पे 8-8 फुट ऊंची दीवारें बनानी हैं, जिसका हम आपको 1 लाख रुपया एक दीवार का देंगे, और लेंथ बता दी। गलती से वो सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से 1 लाख की जगह 1 करोड़ लिखा गया। कितने सारे लोग टेंडर भर देंगे, हाँ जी हम तो रेडी हैं, रेडी हैं, रेडी हैं, रेडी हैं। नहीं, सबको दिखेगा यार लाख रुपए से कम में दीवार बन जा रही है और गवर्नमेंट करोड़ रुपया दे रही है। समझ रहे हो? तो इस सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से इतना नुकसान हुआ, और गवर्नमेंट को फिर वो टेंडर यानी कि वो ऑक्शन 3 दिन आगे पोस्टपोन करना पड़ गया। ठीक, 3 लाख ट्रेडर्स इसके चक्कर में अपना समय बर्बाद कर चुके थे, और ट्रेडर्स ने गवर्नमेंट से मुआवजा मांगा। हमारे इंडिया में ऐसा ना होता, अरे कोई बात नहीं, सरकार ने कर दिया, तब सरकार की कौन मानेगा। वहां सरकार से मुआवजा मांगा, मैं इस समय को कहीं और लगाता या लगाती,
आपकी वजह से मेरा एक समय का नुकसान हुआ, तो नुकसान हुआ ना कि सरकार का। ठीक। एक कार है निसान की, उनका भी एग्जांपल ज़्यादातर ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बताते हैं लोग। उन्होंने अपनी 1 मिलियन कार्स वापस कर ली इन द, बड़ी खतरनाक चीज थी वो, एयर बैग। हुआ क्या भैया, उनके एयर बैग को जो सिग्नल मिलना था सॉफ्टवेयर की वजह से, वो सिग्नल में डिले हो गया लगभग 1.5 सेकंड का। और 1.5 सेकंड अगर देखा जाए तो भैया आदमी की मृत्यु हो सकती है। उस एयर बैग को जितनी देर में खुल जाना चाहिए था वो नहीं खुल पाया, 1.5 सेकंड बाद खुल रहा है, उतनी देर में तो उसके जो स्टीयरिंग है चेस्ट के अंदर तक जा चुका होगा। समझ रहे हैं? और आदमी मर सकता है। ठीक है, ड्यू टू एयर बैग्स, वो जो उनके जो एयर बैग्स थे वो नहीं खुल पा रहे थे। यहाँ तक किसी को कोई इशू? नहीं, डिफेक्ट डिफेक्ट, हाँ, सारे शब्द बता रहा हूँ जहाँ, ताकि आप, हाँ, सब सब लगभग लगभग सेम सेम सही हैं, ताकि आप सारे शब्दों से अवेयर हो जाओ। ठीक है, ड्यू टू सेंसरी डिटेक्टर्स। ठीक। तो ये ऐसा उनको पता है कब पता चला? जब उनके सामने दो एक्सीडेंट केस आ गए। पहला एक्सीडेंट केस आया और स्टडी की गई कि ये इस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, इसका एयर बैग से कुछ ना कुछ बीच में अड़ने में देर हो गई, इतनी देर बाद खुला, उसकी थ्योरी को नकार दिया गया। जब दूसरा एक्सीडेंट आया और सेम थ्योरी दी गई, तो उन्होंने अपनी 1 मिलियन कार्स वापस करवा ली मार्केट से। भैया निसान एक ब्रांड है, और ब्रांड नहीं चाहता कि, बड़ा टाइम लगता है ब्रांड बनाने में। आज आप एक्सपर्ट भी ऑटोमेशन को जान रहे हो, लगभग 3 साल पहले कौन जानता था? जानता था कोई? कोई नहीं जानता था। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा नाम हो गया, पर थोड़ा मोटा छोटा मोटा तो हुआ ना, कुछ लोग तो जान पाए। ठीक। चलिएगा, हैं वैसे बहुत सारे। अमेजन का एक एग्जांपल बता देता हूँ, रिकॉर्ड भी हो जाएगा, ये लोग रिकॉर्ड तो है ही। अमेजन का एक एग्जांपल बता देता हूँ। अमेजन की जो विंडो थी जिसके अंदर एक्चुअल प्राइस होता है, प्रोडक्ट का प्राइस नहीं, प्रोडक्ट के कोड बिहाइंड एक्चुअल प्राइस जो होता है, वो वाला प्राइस, जो एक्चुअल लोग जो डाल रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट, उनका प्राइस, फिर उनका कमीशन, ये सब चीज, वो वाली जगह, हाँ, सेलर्स का, हाँ, वो वाली प्लेस सॉफ्टवेयर ग्लिच या सॉफ्टवेयर फेलियर की वजह से थर्ड पार्टी ने एंट्री करके देख लिया, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने उन्हीं प्रोडक्ट का 1 पैसा कम कर दिया। तो 999 आ गया होगा ना, सबको कम लगा पैसा वहां का, तो अमेजन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, हुआ कैसे? ये सॉफ्टवेयर फेलियर, सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से। ठीक, क्लियर है? ऐसा एक बैंकिंग का एग्जांपल आया था 2010 में, देखो 2003 की बात है शायद। 2003 में एक बैंकिंग का एग्जांपल आया था। एक बंदे ने क्या किया, बैंक्स का क्या करा, मात्र हर एक पर्सन का मात्र 1 पैसा वो क्रेडिट कर लिया करता था। उसे लगा कि इतना छोटा अमाउंट है, कोई ध्यान ही नहीं देगा, हर एक अकाउंट से 1 पैसा 1 पैसा। और जब कट रहा है भैया हर एक अकाउंट से, क्योंकि 15 डेज के गैप पे कट रहा था, उसके पास तो बड़ी अमाउंट आ जा रही थी। तो जब दिखा बैंक को, यार इतना नुकसान हो कहाँ से रहा है, ये जा कहाँ रहा है पैसा, पब्लिक का पैसा तो एज इट इज है, दिखा ये सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से उस 1 पैसे की वजह से बड़ा नुकसान है। ठीक है, कई बार हम नहीं ध्यान देते। पिछली बार देखा था बैलेंस 4,848 रुपये 37 पैसे, इस बार अगर 4,848 रुपये 36 पैसे भी देखा तो कौन देखता है, होगा चलो कोई बात नहीं, किसने ध्यान दिया इस चीज पे? नहीं। लेकिन उसका बड़ा फायदा हुआ और बैंक का बड़ा नुकसान हुआ इसमें।
हाँ ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर किसका है, बैंक का। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल नेट पे मिल जाएंगे, मैं उसमें मतलब पूरा लेक्चर नहीं लेने वाला हूँ, एग्जांपल आप नेट पे देख लेना, ठीक है। चलिए अब बेनिफिट्स, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या हो सकते हैं भैया। कॉस्ट इफेक्टिव, आप सोच रहे होंगे कॉस्ट तो इसमें बढ़ी जाएगी, सॉफ्टवेयर टेस्टर को पैसा देना पड़ेगा, प्रोडक्ट का तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। हाँ एक ही बार देनी पड़ेगी, ठीक है। इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ठीक है। ये बड़े जो आपके क्या की चीज एडवांटेज, एडवांटेज में से पहला आपका इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, ठीक। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, आईटी शब्द से सब अवेयर है ना। ऑन टाइम हेल्प्स यू टू ठीक, you to long time, long term, in case if the bugs caught in अच्छा ए नहीं लिखा ना, caught in the software testing, it costs less to fix। अगर अर्ली फेजेस में जब हमारा सॉफ्टवेयर बन ही रहा है उसी टाइम पे ये बग्स हमारी पता चल गई या उसको सुधारा गया, तो भैया उसमें जो लगने वाला खर्चा था वो नगण्य है, नेग्लिजिबल है। अगर वो लाइव होने के बाद आया, अगर वो लाइव होने के बाद आया, कैसे, अमेजन ने कह दिया कि भैया मेरे वो सारे कस्टमर जिनको मेरी वजह से 10 रुपए तक का नुकसान हुआ है वो इस बटन पे आके रजिस्ट्रेशन करा लें। बाद में पता चला ना, तो क्या हुआ, जिनका नहीं भी हुआ होगा वो भी करा लेंगे कि हमारा भी हुआ था जी, ठीक है। तो अगर पहले से ही पता चल जाए तो सिर्फ एक टेस्टर की सैलरी तो दी जाएगी, बाद में किस किस को आप कहोगे कि नहीं हुआ था या हुआ था, किस किस को संभालोगे, किस किस को समझाओगे। और आम पब्लिक तो ऐसी है, अगर पब्लिक ने ठान ली अमेजन बैन करो, अमेजन बैन करो, तो अमेजन को तो अपनी रेपो भैया बड़ी प्यारी है, पब्लिक को से खुश रखना है ना। अब तो वो ये भी कहने लग जाएगा कि भैया जिन्होंने जिनका नहीं भी हुआ नुकसान वो डबल पैसा ले लो, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी, ये बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट्स कॉस्ट इफेक्टिव, दोस्त क्योंकि अर्ली फेज में ही हमने बग पता कर लिए हैं, और अगर वो लाइव में पता चलती बग तो बड़ा नुकसान होता और बल्क में नुकसान होता। अभी तो अर्ली फेज में जो पता चला उसे हम एक सैलरी पर ही फिक्स कर सकते हैं ना, ठीक। सिक्योरिटी, इट इज द मोस्ट, देखिए एक शब्द है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ये वाला, और डेवलपमेंट में भी लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, वल्नरेबल, वल्नरेबल, पहले बोलो तो सही, वल्नरेबल, हाँ वल्नरेबल, ठीक। वल्नरेबल मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, वल्नरेबल कोई बताएगा। वैल्यूएबल नहीं डिक्शनरी खरीदवाई थी आप सबसे, फेंक गया क्या, है अभी आपके पास, ठीक। it is the most vulnerable and sensitive
बेनिफिट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। क्लियर है? आप भी कोई भी ऐप ऐसे थोड़ी मुंह उठा के फटाक से इंस्टॉल कर लेते होंगे। क्या आपसे अगर मैं किसी से कहूँ शॉपिफाई एक ऐप है जिससे आपको भारी डिस्काउंट मिल जाता है, इंस्टॉल करना पसंद करोगे? ट्रस्टेड कौन सी है आपके जहन में अभी भी? अमेजन और फ्लिपकार्ट, यही दो नाम आ रहे होंगे। इन्होंने टाइम लगाया, मनी लगाई है ना? मीशो, मतलब जिन्होंने टाइम लगाया, मनी लगाए, पर मीशो का रजिस्ट्रेशन अभी हावी चीजों को यानी कि बल्कि चीजों को बेचने के लिए नहीं है। वो केवल मतलब हाँ, वो ठीक है। आप जैसे कि वॉशिंग मशीन नहीं ले सकते, आप टेलीविजन नहीं ले सकते, उसके लिए उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। हम्म, चलिए, तो ये समझ में आ रहा है? ट्रस्टेड प्रोडक्ट, ठीक, पीपल आर लुकिंग फॉर ट्रस्टेड प्रोडक्ट। भाई देखो, अर्लियर शब्द बार बार आएगा आपके पास, क्योंकि पहले ही चीज़ें निकाल ली जा रही हैं, पहले ही चीज़ें पहचान ली जा रही हैं। तो हमने अर्लियर ही उस प्रोडक्ट को ट्रस्टेड बना दिया। तो यानी कि पहला हो गया कॉस्ट इफेक्टिव, दूसरा हो गया सिक्योरिटी, और तीसरा हो गया जो आप जोर जोर से चिल्ला के बताते हो, हमेशा ही बताते हो। वेरी गुड, यही तो बताते हो आप। प्रोडक्ट क्वालिटी, इट इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर, बल्कि सॉफ्टवेयर ही नहीं, एनी प्रोडक्ट, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कार हो, किसी के लिए भी, ऑफ एनी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। टेस्टिंग इंश्योर, सुनिश्चित कर ले रहा है क्या? क्वालिटी इज, क्वालिटी प्रोडक्ट हमने डिलीवर करा है किसको? कस्टमर को। ये सुनिश्चित कौन करता है? टेस्टिंग। किसके द्वारा ये सुनिश्चित होता है? बढ़िया डेवलपर, बढ़िया बीए, या बढ़िया टीम? नहीं, बढ़िया टेस्टर। ठीक है, प्रोडक्ट सही वे में चल रहा है या नहीं चल रहा, प्रोसेस राइट वे में हो रहा है या नहीं हो रहा, ये कौन सुनिश्चित करता है? टेस्टर या फिर नहीं, ये आपके ऑनर या बीए, उनका काम आ गया वेरिफिकेशन का, कि वेरिफिकेशन कर लें भैया जो जो हमने कहा था वैसे ही चल रहा है या नहीं चल रहा। मतलब वेरिफिकेशन पार्ट में वो बग आने से रोकते हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। और वैलिडेशन, वैलिडेशन उनका काम नहीं है, वैलिडेशन हमारा काम है, सॉफ्टवेयर टेस्टर का। यहाँ हम बग को प्रिवेंट नहीं करते, यहाँ हम बग को ढूंढते हैं। तो दोनों में बहुत फर्क समझ में आ रहा है? वेरिफिकेशन मतलब प्रिवेंटिंग द बग, और वैलिडेशन मतलब फाइंडिंग द बग। मोटिव होता है कि ढूंढ निकालो बग्स को, और वेरिफिकेशन बग आने ही ना दो, आगे मतलब सुधार दिया जाए यहीं पर ही। ठीक, वहां प्रिवेंशन है और यहाँ फाइंडिंग है। ठीक है, चलिएगा, प्रोडक्ट क्वालिटी समझ में आ गया? चलिएगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, द मेन एम ऑफ any product is to give satisfaction to customers। ठीक है, यूजर इंटरफेस हो या फिर यूजर बैकएंड हो, दोनों ही कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड कस्टमर हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक, तो बेस्ट प्रोडक्ट देने के लिए हमारे पास मतलब ये हैं बेनिफिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है भैया, सिक्योरिटी हो जाता है, और प्रोडक्ट की क्वालिटी हो जाती है, और लास्ट हो गया आपका कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। यहाँ तक किसी को कोई इशू, किसी भी तरह का कोई इशू हो तो बताइएगा। चलो अलग ही करते हैं। टेस्टिंग इन, जो आप करोगे
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में टेस्टिंग। एज पर, ये नाम आपने सुना भी होगा मेरे मुंह से जब कभी मैं आइडेंटिफायर की बात करा रहा था, ANSI और IEEE। ठीक, इसका कंसोर्टियम है 1059, जो IEEE का नियम था 1059 है, वो कहता है। ठीक, ANSI का भी मैंने आपको शायद बताया होगा, अमेरिकन नेशनल, भूल रहे हो क्या? नाम सुने नहीं है, हैं? स्काई नहीं बताया था? स्काई कोड, ANSI कोड, सब भूल रहे हो और कह रहे नहीं हमें तो बताया ही नहीं। जहाँ स्काई बताया होगा वहाँ अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट का भी जरूर बताया होगा, ऐसा नहीं हो सकता। चलेगा, एक संस्था है उसका कंसोर्टियम ऐसा कहता है। ठीक, एक प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, मेथड है, किस लिए? ऑफ टू फाइंड वेदर द करंट प्रोडक्ट या करंट सॉफ्टवेयर meets the required conditions या requirement। इसका कंसोर्टियम ये कहता है। इसे अगले पेज पे डाल देते हैं। ठीक है, IEEE 1059 कहता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन इंजीनियरिंग या इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज इंश्योर दैट कि आपका जो वो करंट प्रोडक्ट है उसके अंदर क्लाइंट की या कस्टमर की जितनी भी है वो रिक्वायरमेंट थी वो मीट हो रही हैं या नहीं हो रही। यहाँ तक किसी को कोई इशू? और वही सिर्फ सब चीज़ें इसके अंदर एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो। क्या क्या? वही सारे शब्द लिख दो। क्या क्या? मिसिंग एनी रिक्वायरमेंट, मिसिंग एनी रिक्वायरमेंट, बग फ्री, बग्स और एरर और सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। बस वही सब जो अभी ऊपर रिपीट करें वो सब यहाँ पे इकट्ठे करके बता दिए गए। ठीक है, किसी को कोई इशू? आगे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर लें। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कुछ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टाइप हैं तो हमने उनको मोटा मोटा 3 पार्ट में डिवाइड करा है। ठीक है, टिपिकली अगर देखा जाए इनटू 3 कैटेगरीज। कौन कौन सी हैं हो गई भैया? ना, वो तो फंक्शनल टेस्टिंग को ही हमने 2 पार्ट में बांट दिया ना, मैनुअल और ऑटोमेशन। ठीक, तो क्या क्या आ गया आपका? कंट्रोल बी, फंक्शनल टेस्टिंग। ठीक, दूसरी नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। और हाँ बोलिएगा, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग को एक और नाम दिया गया है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ठीक, और तीसरा आ गया आपका मेंटेनेंस टेस्टिंग। मेंटेनेंस टेस्टिंग के अंदर आप सोचेंगे भैया ये तो मेंटेनेंस एक अलग चीज होती है। नहीं, ये जो आप कर रहे होते हो, ऑटोमेशन वाले लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, ये जो आप कर रहे होते हो रिग्रेशन, यही आपका मेंटेनेंस टेस्टिंग के अंडर में आ जाता है। एंड मेंटेनेंस आगे इन फ्यूचर क्लाइंट ने क्या मांग लिया क्या नहीं मांग लिया उसको मेंटेनेंस, प्योर मेंटेनेंस कहा जाता है। लेकिन रिग्रेशन इज कम अंडर द मेंटेनेंस टेस्टिंग। गेटिंग? 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है, फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग और मेंटेनेंस टेस्टिंग। ठीक है, फंक्शनल टेस्टिंग, रिग्रेशन जो होता है आपका फंक्शनल टेस्टिंग का पार्ट है।
ठीक है। लेकिन इसको रखा भी गया है कहाँ, मेंटेनेंस के अंदर भी। क्यों? क्योंकि जब मैनुअल टेस्टर एक बार कर चुके, सब चीज टेस्ट वेस्ट कर चुके, तो उस बिल्ड को बार बार मैनुअल टेस्टर से कराओगे, समय भी लगेगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। इसके लिए हम क्यों ना एक ऐसा कोड लिख दें, बटन दबाया और वो टेस्ट करना शुरू कर दे, उतना समय नहीं लगेगा ना। मान लो मैनुअल टेस्टर की 4 लोगों की टीम बैठी है सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए, और उन्होंने लगभग लगभग 7-8 दिन में टेस्ट करके रख दिया, ठीक। पर आप चाहते हो कि भैया इसको इतने पार्ट को, हमने यहाँ एक बटन और लगवाया है, इतने पार्ट को एक बार और टेस्ट कर लो। मैनुअल टेस्टर 7-8 दिन और बर्बाद करने वाले हैं। उससे अच्छा कितना होता कि एक ऑटोमेशन टेस्टर की टीम बिठा लेते, उनसे उतने पार्ट का जो मैनुअल टेस्टर कह चुके थे ये स्टेबल है ये वाला पार्ट, इतने पार्ट का कोड लिखवा लें। और जब कभी भी नई नई चीज़ें हम ऐड कर रहे होंगे, या जब हमें डाउट हो रहा होगा यार इसका एक बार स्मोक करा लो, स्मोक के बाद एक बार रिग्रेशन करा लो, तो हमने सिर्फ क्या करना है, एक बटन दबाना, रिग्रेशन लग गया, रिजल्ट आ गया, रिपोर्ट आ गई। उसमें कहीं फेल हुआ तो डेवलपर को बता दिया, पास हुए तो भैया बड़ी अच्छी बात है, ठीक। क्लियर है? मेजर बग्स जो होती हैं आपकी मालूम है कहाँ पर फिल्टर हो जाती हैं? मैक्सिमम बग कहाँ फिल्टर हो जाती है मालूम है आपको? मैनुअल टेस्टिंग में ही सब फिल्टर हो जाती हैं। ऑटोमेशन टेस्टिंग वाले तो समझ लो, ऐसा मान के चलो, क्या कहूँ अब। हाँ। चलिए आगे, क्या क्या 3 चीजें बता दी हमने, क्या क्या? फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग और मेंटेनेंस, ठीक। तो फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर हमारे क्या क्या पार्ट आ जाते हैं, इसके अंदर में ही लिखवा देता हूँ, कंट्रोल बी करके, छोटा हाँ, ठीक है। तो क्या क्या आ गई? यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, हाँ बोलिए, सैनिटी, ये सब आ जाएंगे आपके, ठीक। सैनिटी एक्सेट्रा आते बहुत सारे हैं, भी लिखवा दूंगा, बता दूंगा, मतलब मोटा मोटा सारा लिखवा, ठीक। और एक और आती है यार, यूजर एक्सेप्टेंस भी तो होती है इसी के अंदर ही। मेन ये लिखना जरूरी है क्योंकि आपको बता, यूएटी टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्ट कर ले इसको। 2 तरीके की होती है, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है, चलेगा। तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो गई। अब फंक्शनल में आ गई आपकी क्या, सॉरी, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस टेस्टिंग और लोड टेस्टिंग और स्केलेबिलिटी और यूजेबिलिटी और सिक्योरिटी, हाँ आ जाएगी। सिक्योरिटी का फंक्शनल से कुछ लेना देना नहीं होता। अच्छा, मेंटेनेंस में क्या आ जाए, लिखा हुआ है इसमें, तो अब क्या लिखा है, रिग्रेशन और मेंटेनेंस। क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई इशू? अच्छा, उसमें और भी लिख सकते हो, जैसे लोकलाइज, फंक्शनल में लोकलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो अगर देखा जाए टेस्टिंग तो भैया 150 तरीके की टेस्टिंग है हमारे पास लगभग। तो थॉरली आपको ये मोटी मोटी बता दी गई हैं। जैसे कि अगर हम आ ही जाएं गिनती करने पे, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, एक्सेप्टेबिलिटी टेस्टिंग, एक्टिव टेस्टिंग, अजाइल टेस्टिंग, अजाइल प्रोसेस टेस्टिंग, एड हॉक टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग, ऑल पेयर टेस्टिंग और ऑटोमेटेड टेस्टिंग, बेसिस पाथ टेस्टिंग, बैकवर्ड कैपेबिलिटी टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, और देखा जाए बेंचमार्क टेस्टिंग, बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग, बाइनरी क्या होता है, पोर्टेबिलिटी टेस्टिंग, और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेस्टिंग, और बॉटम अप टेस्टिंग, टॉप डाउन टेस्टिंग, बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ब्रांच टेस्टिंग, इस तरह से करके 150 के करीब बहुत सारी टेस्टिंग ही टेस्टिंग है। लेकिन ये मोटी मोटी लिखवा दी ताकि आपका इंटरव्यू निकल जाए और आप नौकरी पा लो, ठीक है। हाँ जी बोलिएगा। सिस्टम टेस्टिंग मतलब वो आ गया आपका कि भाई जिस प्रोजेक्ट को हम चलाना चाहते हैं, वो प्रोजेक्ट जिस एनवायरनमेंट पे, जिस सिस्टम पे चलेगा, उस एनवायरनमेंट और उस सिस्टम को पहले एक बार चेक कर लो अच्छे से। हाँ जी बोलिएगा, क्या हुआ? हमको मैसेज किया है, इतना पढ़ा दे जिससे आप
अरे भाई, और क्या करूं, मैंने कौन सी इतनी सारी टेस्टिंग बोली थी, मैं भी तो यही बोल के क्लियर करा है भाई। मैं अगर 150 करने लगा तो कोई खुद बोर हो जाएगा। हाँ, और क्या मेन मोटिव क्या है, इंटरव्यू। मोटिव है नौकरी। हमें कोई डिग्री विग्री या रिजल्ट सर्टिफिकेशन से कोई मतलब नहीं कि भैया देख के बता दिया कि हाँ जी हमने 8 महीने 9 महीने वहां करके आ रहे हैं, 10 महीने हमारे को बहुत अच्छा आ गया, इससे क्या फर्क पड़ रहा है हमारे यहाँ से करा या कहीं और से करा। फर्क पड़ रहा है कि नौकरी मिली या नहीं मिली, कितना कमाते हो या नहीं। हाँ, क्या चीज दोबारा बोलिए। हाँ भाई देखो, सीधी सी बात है, वो आपको पैरेलली सिखाया जा रहा है। क्या हम आपको मैनुअल टेस्टिंग के पहले तो थॉरली पढ़ा रहे हैं, मैनुअल टेस्टिंग के अंदर टेस्ट के डिजाइन और ये सब प्रिंसिपल टेस्टिंग, टेस्ट के डिजाइन टेक्निक वगैरह ये सब बताएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भैया क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या उसके हेडर्स होते हैं। और उसके बाद ऑटोमेशन टेस्टिंग के आप एक्सपर्ट हो ही रहे हो धीरे धीरे, उसके लिए हमारे भीष्म पितामह लगे ही हैं आपके साथ। ठीक है, चलिएगा। नहीं, मैं तो अक्सर अपना हर क्लास में उनको यही नाम देता हूँ भाई। मैं कहता हूँ कि भाई अगर आपसे नहीं हो रहा तो अपने साथी से पूछो, साथी से नहीं हो रहा तो और जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनसे पूछो, उनसे भी नहीं हो रहा तो मेरे पास आओ, और जब मुझसे भी नहीं हो रहा तो भीष्म पितामह के पास आओ। ठीक है, हाँ जी बोलिएगा। हाँ, डिफरेंस इन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग साफ साफ देखो दिख रहा है। अंडर फंक्शनल टेस्टिंग देयर इज यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, सैनिटरी टेस्टिंग, ठीक, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। But in non-functional testing, performance testing come into this, and load testing, scalability or usability, security, all type of things which are not related to software functionality that comes under the non-functional testing। ये सुनिश्चित करना कि सॉफ्टवेयर लोड झेल पा रहा है या नहीं पा रहा। मान लो सॉफ्टवेयर बन गया, मान लो फ्लिपकार्ट ने एक सॉफ्टवेयर बनवा लिया, ठीक, सॉफ्टवेयर बनवा लिया और उसने सॉफ्टवेयर टेस्ट कराया, सही है, यूजर कार्ड ऐड कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, सब चीज हो रही है, डिस्काउंट लग रहा है, फटाक से ऑर्डर हो गया। लेकिन लोड टेस्ट उसका नहीं हुआ। लोड टेस्ट मतलब दिवाली आ गई, ऑफर लगा दिया कि हमारे यहाँ से ही खरीदो भैया, हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। और ये सुनने के बाद जो रोज डेली कस्टमर अगर 10,000 हुआ करते थे, वो 1,10,000 हो गए। तो एप्लीकेशन तो बैठ जाएगी, हैंग हो जाएगी अगर उसका लोड टेस्ट नहीं हुआ था। हाँ, लोड टेस्ट में भी यही किया जाता है। क्या किया जाता है, जे मीटर नाम का एक टूल है जिसके अंदर फर्जी या इमेजिनरी यूजर बनाए जाते हैं, वर्चुअल यूजर बनाए जाते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं 100 से, 100 यूजर बना के एप्लीकेशन पे उसका परफॉर्म करके देखते हैं कि अब रिजल्ट क्या आ रहा है, कितने थ्रेशोल्ड आ रहे हैं, कितने ब्रेक हुए, कितने फेल हुए। ठीक, अगर सही आ रहा है धीरे धीरे उसका लोड बढ़ाया जाता है। अब 500 कर दिया, 500 फर्जी यूजर बनेंगे, वर्चुअल यूजर, उसको चला के देखते हैं अब क्या आ रहा है उसका रिपोर्ट। देखा अब भी ठीक आ रही है, अब 1000 कर दिया। ऐसे कर करके सीधे सीधे 10,000 तक, 1,00,000 तक ले जाते हैं। और उसमें अगर 1,00,000 में 2 4 5 8 10 हैंग हो भी रहे हैं, फेल हो भी रहे हैं, तो उसे नेग्लिजिबल माना जाता है। फिर भी डेवलपर से बात करते हैं कि यार अगर हो जाए ठीक तो कर लो। और अगर डेवलपर अपनी वो दिखा रहा है, कहते हैं कि भाई असमर्थ था कि यार इसके चक्कर में दूसरी चीज़ बिगड़ जाएगी, इसलिए अब मैं इसको और नहीं कर सकता, तो फिर उसे नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। चलो कोई बात नहीं, लाख में 2 4 ही तो हो रहे हैं, ठीक है। और 2 4 को हम अपनी डेटाबेस टीम, वो जो फ्लिपकार्ट की डेटाबेस टीम होगी, यानी कि डेटा हैंडलिंग टीम होगी, वो हैंडल कर लेगी। वो हैंडल कैसे करते हैं, उनका भी एक तरीका होता है। वो हैंडल ऐसे करते हैं कि भैया दिख गया, अगर मान लो उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में सारे के सारे लोग कंबल ढूंढने में लग रहे हैं, कंबल पे ज़्यादा लोड आ रहा है, ठीक तो वो क्या करते हैं, और कहीं देखते हैं कि कहीं और कंबल को हमने बैंडविड्थ तो नहीं दे रखी, नहीं दे रखी, तो वो बैंडविड्थ इधर दे देते हैं, लो भाई देखो तुम कंबल देखो ठीक है। या फिर इधर के लोग भी कंबल देख रहे हैं, इधर के लोग भी कंबल देख रहे हैं, तो उनका लोडिंग टाइम बढ़ा दिया जाता है कि भाई आपका पेज इतने सेकंड में लोड होगा, आपका इतनी देर में आपका काम निकल जाएगा, जब आपका निकल चुका फिर इतनी देर में इनका काम निकल जाएगा। मतलब वो डेटाबेस हैंडलिंग वाली टीम अपना हैंडल कर लेती है, ठीक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू, तो बस यहाँ तक कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं लेते भाई, लगभग 1 घंटे का वैसे भी हो गया है भाई। देखो ये
मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं खुद पढ़ के बता रहा हूँ, खुद अच्छे से जो मेरे को मिलता है वहाँ से करके बताता हूँ। और अच्छे से पढ़ के आओगे, आपका भी नॉलेज एक्सपेंड आउट होगा और अच्छे से आपकी हो जाएंगी चीज़। भाई देखो, जैसे कि हमने एसडीएलसी पढ़ा, आज की डेट में अगर मोटा मोटा देखा जाए, कम से कम हेडिंग तो याद ही हो गई होंगी, और थोड़ा थोड़ा सा ऐसा भी याद हो गया होगा कि अगर फिजिबिलिटी स्टडी या प्लानिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर कम से कम 5 बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हुए उसको करते हैं। और अगर हम डिजाइनिंग की बात करते हैं तो वो 2 तरीके की होती है, या अगर हम बात करते हैं मेंटेनेंस की, वो भी 3 तरीके की होती है। या फिर अगर हम बात कर रहे हैं क्या, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर एसडीएलसी के फेज वो कितने होते हैं, वो आपने गिनवा दोगे, सारे गिनवा दोगे। भले ही उसके अंदर का भी नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना, ठीक है।